नारायण 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 राम 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 पराकृष्णमद्वंदं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सहस्रवस्तु वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोषिपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरं प्रभदाधर पूर्णयन्तु सुन्दरं वारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते। नारायण नारायण नारायण। अब चारो महाराज कोई बात पूछो, सुनाओ प्रसंग कोई। क्या सुना है? भगवत प्राप्ति तो लालसा जोरदार चाहिए। जिस लालसा में दूसरी लालसा सब खत्म हो जाए, एक ही लालसा रह जाए तो प्राप्ति हो जाएगी। इसमें केवल लालसा ही कमी है और कोई कमी नहीं है। और लालसा वो संसार की है, उतनी ही वह गलती है। और संसार की वस्तु मिलने वाली है, बिना लालसा ही उतनी ही मिलेगी। लालसा करोगे तो उतनी ही मिलेगी, उसमें फर्क पड़ेगा नहीं। और परमात्मा की लालसा जागृत हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, पर बिना लालसा की नहीं होगी। संसार की वस्तुओं मिलने में संसार की लालसा कारण नहीं है, उसमें तो भगवान का विधान कारण है। इस बात लालसा से कुछ फर्क पड़ता नहीं। लालसा से अभाव का अनुभव होगा। कर्म साध्य ऐसे करो तो प्रार्थना है, कर्म नहीं है। प्रार्थना करो परमात्मा से, कर्म साध्य नहीं है, उपासना साध्य। कर्म साध्य तो सुख दुख की परिस्थिति अगर आ जाए उसके लिए है। सुख आई परिस्थिति आने वाली है शुभ कर्मों से, और जो बड़ा खराब और नशा होती हुई प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है अशुभ कर्मों से। भगवत लालसा सत्संग से, भक्तों के चरित्रों के सुनने कहने से, भगवान के चरित्र सुनने कहने से और भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान नाम का जप कीर्तन करने से ये किया जाए कि मेरी भगवान में लालसा हो जाए, ऐसी भावना पूर्वक किया जाए तो जागृत हो जाएगी। संग का विशेष असर पड़ता है। जैसा संग करे वैसा रंग चढ़ता है। तो लालसा वालों का संग करे, अच्छा जिनको प्राप्ति होगी उन पुरुषों को चरित्र पढ़े, वाणी पढ़े, उनके ग्रंथ पढ़े। और बोलो। देखो, चाहे विश्वास करो भगवान पर, चाहे करो त्याग पर, कर्मयोग पर, और चाहे करो अपने पर। तो अपने पर विश्वास करने की बात है ये है कर्मियों के द्वारा साध्य। तो यह तो आत्मरति से, आत्मा में ही रति हो। आप से आत्मनिर्भर संतुष्ट है,
अपने में तृप्ति है, अपने में रति है, अपने में संतोष है, उसके लिए भी कर्तव्य कोई बाकी नहीं है, कर्तव्य पूरा हो गया। कर्म योग में कर्मों में आसक्ति नहीं चाहिए, फल में आसक्ति नहीं चाहिए, कर्म त्याग में आसक्ति 3 जगह नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोष अकर्मणि। तो अकर्म से आसक्ति नहीं चाहिए, कर्मों में आसक्ति नहीं चाहिए, फल में आसक्ति नहीं चाहिए। जब ये तीनों दूर हो जाती है तो यह तो आत्मरति हो जाएगा। आत्म प्रीति तुष्टि पुष्टि सब कुछ आत्मा में हो जाएगी, क्योंकि फल में नहीं रहेगी तो संसार में आसक्ति बढ़ जाएगी। संसार जितना हमारे को मिला है हमारे किए कर्मों के अनुसार ही मिला है, और कर्मों में निष्काम भाव हो जाएगा। इनकी फल की इच्छा नहीं है, न कर्मों की इच्छा है, न कर्मों के त्याग की इच्छा है, इन कर्मों के साथ में कोई संबंध नहीं है हमारा, तो फिर यह तो आत्मश्रेय हो जाएगा। कर्मयोग के द्वारा सिद्ध पुरुषों सिद्धि प्राप्त हुए पुरुषों की ये 2 लक्षण 2 श्लोक लक्षण है। तो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म किए जाए, वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के द्वारा जो किया जाए केवल लोगों के हित के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं। शरीर संसार का है, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, इनकी संसार के साथ एकता है। स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता, और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। तो ये एकता होने से इनके लिए ही ये किए जाए। तो कर्तव्य कर्म करना केवल लोगों के हित के लिए, अपने लिए नहीं। भजन ध्यान जप चिंतन करना दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। समाधि लगाना ध्यान करना वही समाधि भगवान के, अपने लिए नहीं, संसार के हित के लिए। कार्य होते हैं स्थूल शरीर से, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, समाधि होती है कारण शरीर में। ये सब केवल संसार के उपकार लिए हित के लिए करना ईमानदारी है, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है, अपना कुछ घर का लगता नहीं है। जैसे भगवान का भक्त भगवान की समझ करके सब चीज भगवान के अर्पण कर देता है, ऐसे कर्मयोग भी अपने पास 2 स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनको सबको संसार का मान करके संसार में दे देता है, संसार का सेवा करता है। तो ईमानदारी है ये। इस ईमानदारी से कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग सिद्ध होने पर आत्म संतुष्ट तस्य कार्य विद्यते। कर्मयोग से कृतकृत्य होता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य होता है, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। ये 3 हो जाती है, मनुष्य शरीर पूर्ण हो जाता है। इनमें से एक भी ठीक हो जाएगा तो दूसरे 7 लोग हो जाएंगे। ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा तो कर्तव्य और ज्ञात प्राप्तव्य बाकी नहीं रहेगा। ज्ञातव्य तत्व को जान लेगा तो प्राप्तव्य और कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। तो इसमें किसी को एक को 3 हो जाएगा साथ में। एक मप्यास समय उर्दूते फलम। इस बात से ये तो आत्मा से हो, इसका अर्थ हुआ आत्मा के बिना दूसरे कहीं जगह रति न हो। रति नाम प्रीति। सुंदरदास जी महाराज बाणी में आया कि एक रति में न पावा रति को, बचपन में पढ़ी थी बाणी, उसमें एक रति में न पाव रति को क्या अर्थ हो भाई? एक रति में न पाव रति, एक परमात्मा में रति नहीं है तो कोई काम नहीं, उसको कुछ मूल्य नहीं है, ये मतलब है। तो आत्मरति है, ये कब होगी? जो संसार में रति नहीं होगी, संसार की पदार्थों से संतोष नहीं होगा, संसार की चीजों में रमण नहीं होगा, तब आपसे आप आत्मरति हो जाएगी।
वो माने तो और नहीं माने तो, और जाने तो और नहीं जाने तो, और चाहे तो और नहीं चाहे तो स्वाभाविक हो जाएगी। बाधा की ये जड़ में रहती है, प्रीति है, संतुष्टि है, यही बाधा है। रुपया लगे, अच्छा लगे, भ्रमण करे तो आत्मरति नहीं होगी। रुपया मिलने में संतोष हो, मन में सुख हो तो आत्म सुख नहीं, आत्मरति नहीं होगी। और ज्यादा मिल गई चीज अगर संतोष कर लिया तो पार अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं होगा। ये जड़ में जितनी है इतनी ये बाधक है। नाशवान में रति प्रीति तृप्ति है, तब तक अविनाशी में रति तृप्ति नहीं होगा। ये बात है महाराज। तो विनाशी की तृप्ति रति संतुष्टि है, वो काम की नहीं है। ये ठहरेगी भी नहीं, क्योंकि जन्म करोगे उन्हें हो जाएगा, रुपयों के साथ वियोग हो जाएगा, कुटुंब में प्रीति करो कुटुंब का वियोग हो जाएगा। आप खेल तमाशा में रति करो, खेल करो, संतोष करो तो इसका वियोग हो जाएगा। ये साथ रहने की नहीं है। बड़ी एक मूल्यवान बात बताऊं कि बिना भगवान के संसार के साथ आप रह सकते ही नहीं। एक भगवान के साथ रह सकते हो हरदम, संसार के साथ रह नहीं सकते। बाल्य अवस्था के साथ आप नहीं रह सकते, जवान अवस्था के साथ आप नहीं रह सकते, वृद्धावस्था के साथ नहीं रह सकते, रोग अवस्था के साथ नहीं रह सकते, निरोग अवस्था के साथ नहीं रह सकते, धनवत्ता के साथ नहीं रह सकते, निर्धनता के साथ नहीं रहते, कुटुंब के साथ नहीं रह सकते, कुटुंब के आपके साथ नहीं रह सकता। संसार की कोई वस्तु के साथ आप रह सकते ही नहीं। और फिर रखने की इच्छा करना है, ये गलती है। और परमात्मा के साथ अखंड आप रह सकते हो, उनसे को दूर करने की किसी की ताकत नहीं है। अब भी भगवान के साथ है, भगवान से विमुख है, साथ अभी नहीं छूटा है, उधर मुख नहीं आ रहा, मुख नाशवान की तरफ है, इस बात से उसका अनुभव नहीं होता है। न तो परमात्मा का वियोग किसी के साथ नहीं हुआ, न होगा, और न है, नहीं हो सकता है, वियोग हो ही नहीं सकता। तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब घटना में, परिस्थिति में परमात्मा है, तो आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? परमात्मा को कह दिया था आपकी ताकत हो, आप अलग हो जाओ, तो उनकी भी ताकत नहीं अलग होने की, सामर्थ्य नहीं है। तो वही एक साथी है, हमारे साथ रह सकता है, और कोई साथ हमारे रह नहीं सकता। तो संसारी किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में ताकत नहीं कि जो आपको संतुष्ट कर सके, आपसे प्रीति कर सके, है ही नहीं। नशवान है बेचारा, आप रह जाओ, ये बदल जाएगा, नाश हो जाएगा, कैसे साथ मिलेगा? तो ये तो आत्मरति, आत्म तो ये अनात्मा में न हो, आत्मा ये तो आत्मरति हो, तो अनात्मरति का त्याग कर दो, और अनात्मा से तृप्ति मत हो, अनात्मा में संतुष्टि मत करो, तो ये बात हो जाएगी, ये स्वाभाविक हो जाएगी। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ, लोग परमात्मा में प्रेम करने के लिए परमात्मा का चिंतन करते हैं, वो भी ठीक है, पर संसार का प्रेम और आसक्ति इसके त्याग के बिना होगा नहीं, और इसके त्यागने से बिना चाहे हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, रति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। मानो संसार के साथ विध्यात्मक काम से नहीं होगा, निषेधात्मक त्याग होगा। त्याग है ना, इसका निषेध करोगे तो स्वतः स्वरूप स्थिति हो जाएगी, स्वरूप स्थिति करोगे तो नहीं होगी, क्योंकि करने में मन, बुद्धि, इंद्रिया, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो जड़ की सहायता से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए जड़ की आवश्यकता नहीं है, जड़ के त्याग की आवश्यकता है। ये बात त्याग करने में स्वतः वो शांति, स्वतः स्वाभाविक, बिना किए क्यों हो जाता है? गुरु के साथ है, अब भी अज्ञानी से अज्ञानी का भी परमात्मा के साथ एकत्व है,
और ज्ञानी का ज्ञानी है उनकी भी है, सबके साथ एकता है और संसार की एकता का त्याग कर रहा है। त्याग में केवल आप हो, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी इंद्रिय की, अंतःकरण की, मन बुद्धि आदि किसी की जरूरत नहीं है। केवल अपने का हमारा नहीं है, बस इतनी जरूरत है, ये हमारा नहीं है। लड़की होती है, ब्याह हो जाए भेजे तो पहली होती भी है, माँ याद आती है, माँ से अलग होना कठिन मालूम देता है और भाई बंधु कुटुंबियों में माँ बाप के साथ में रहना अच्छा मालूम देता है। परंतु वहां जा करके बहू बन गई, फिर माँ बन गई, फिर दादी बन गई, परदादी बन गई, अब फिर याद ही नहीं आता, माँ को, बाप को, भाई को, भौजाई की याद नहीं आता। कारण सापेक्ष नहीं है ये, त्याग सापेक्ष है। किसी कारण से ऐसा होता हो, कर्ण के द्वारा हम करेंगे नहीं हुआ। स्वयं हमारा कुटुंब नहीं है ये, हमारा कुटुंब वो है बस केवल स्वयं के लिए। ऐसे स्वयं ही आत्मरति से आत्मसंतोष स्वयं है, इस दूसरे साथ साथ ही नहीं है। साथी होगा तो बाधा लगेगी, कोई कारक नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई इसमें है साथी नहीं है, केवल अपना संबंध है। उस कन्या के लिए ससुराल के त्याग में कोई उद्योग नहीं है, किसी क्रिया से साध्य नहीं है, अपना नहीं है, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है। यह कुटुंब अपना है तो त्याग में, ग्रहण में किसी की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। ये सब कर्ण निरपेक्ष है, इसमें कारण नहीं है। कारण निर्माण में आए तो होता कोई नई रचना की जाए, नया कुछ बनाया जाए, उसमें कारकों की जरूरत है। स्वीकार में, अस्वीकार में नहीं है, ग्रहण में, त्याग में नहीं है। तो ये स्वात्म कब होगा? आत्मरति आत्मरति एव, तो और में रति नहीं हो। आत्मा ने एवं संतुष्ट है, तो और में संतुष्ट न हो। चाहे रुपया मिले, चाहे मान मिले, चाहे राज्य मिल जाए, वैभव मिल जाए, संतोष नहीं हो सकता। करेगा संतोष, वो रहेगा नहीं, वो टिकता नहीं। तो इसमें त्याग करने से आत्मरति स्वतः होगी, स्वाभाविक, क्योंकि उसका त्याग होगा नहीं, उसमें रति तृप्ति तुष्टि सब हो जाएगा। इस वास्ते दूसरे प्रति राग है, तृप्ति है, रति है, संतुष्टि है, यही बात है। इसका त्याग करने से वो रति तृप्ति संतुष्टि सब हो जाएगी। बाधा को त्याग करने की जरूरत है। अपने लोगों में विशेष करके विधि पर जोर देते हैं, विधि पर, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, करो करेगा जितना है नहीं, ये केवल प्रकृति में काम करेगा। उद्देश्य परमात्मा को होने से वो परमात्मा अपना मान लेंगे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, पर करने का फल नहीं होगा, शरणागति का फल होगा। शरण हो जाओ भगवान की, हो जाएगा। करना इतना हेतु नहीं है, स्वयं अपने आप को अर्पण करना है, वो हेतु है। उसमें किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं, किसी साधन की अपेक्षा नहीं। मेरे भगवान है, भगवान से कह दो कि आप मत कुछ मत करो, मेरे को इतनी करो कि आप मेरे को मीठे लगे, आप मेरे को प्यारे लगे, बस बस। प्यार करने में भगवान निषेध करते नहीं, और की ताकत नहीं करते निषेध। भगवान मेरे को मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, इस बात का त्याग भगवान भी नहीं कर सकते। आपके कोई साथ प्रेम करे तो आपको बुरा लगेगा क्या? तो आप निषेध कर नहीं सकते, दूसरे की ताकत नहीं। भगवान मीठे लगे, मुझे इतनी बात है। जो मुझे राम लागते मीठे, तो नौरों से खर्चा सब हो जाते, सीठे सब निस्तत हो जाए।
एक राम लागत मीठे। तो भगवान मीठे लगे, यही मांगो भगवान से कि आप कुछ मत दो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, हमारे को इतनी जरूरत है। इसका नाम है प्रेम। जो चित्त खींचे स्वतः है उसमें आनंद आए, याद में भी आनंद आए। मित्र की याद आती है, प्रेम आता है, भगवान याद आवे। जैसे प्यास लगती है तो जल की याद आती है, भूख लगती है तो अन्न की याद आती है। ये कोई साध्य नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, भूख लगती है। ऐसे भगवान की भूख लग जाए। यहाँ जारी में रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज, तो वहां गए थे हम, तो पूछा किसी ने कि महाराज भजन कैसे हो? कि भजन तो भूख से होता है भाई। भजन तो भूख से होता है, मन भगवान की रुचि होने से होता है भजन। वो भजन उसी का नाम है जो भूख लगे भगवान की, जैसे प्यास लगती है। यही भागवत में अजात पक्षा एवं माता रंग खगा, जैसे जिसके पक्ष के पैदा हुए पर नहीं पैदा हुए, वो माँ को याद करते रहते, वो चूर्ण लगी थी पाखे पूरी हुई नहीं, दादी अजात पक्षों की तो माता रंग खगा। स्तन्य में था वत्स था सुधारता, छोटा बसरा बिल्कुल माँ का ही दूध पीता है और घास पानी कुछ नहीं। तो देरी होती है शाम को तो माँ याद आती है, माँ नहीं आई, माँ नहीं आई। अजात पक्षा एवं माता रंग खगा, स्तन नहीं गथा वस्त्र तरह अक्षर था। प्रियम प्रिय व विष्णु विषण्णा, विदेश रह जाए पति, वो केवल पति को याद करती है। ऐसे है वृंदाक्ष मेरे मन त्वाम निरीक्षते, मेरा मन आपको देखना चाहता है। वृत्तासुर कह रहा है, इंद्र के साथ लड़ाई करते हुए वृत्तासुर कह रहा है मनोहर वृंदाक्ष निरीक्षते त्वाम। वृत्तासुर बड़ा भक्त है भगवान का, तो केवल भगवान से जाता है बस। न नाथम न महेंद्र विष्णु न शराधिपत्यम, कुछ नहीं चाहता मैं, एक मनोहर विलास हेर विलास त्वांत निरीक्षक, आपको देखना चाहता है मन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अनन्य भूख लग जाए, अनन्य। तो ये भगवान की कृपा से होगा, पर होगा त्याग से, क्योंकि त्याग ने खुला किया है। आपका राग है वो मन में बैठ गया, अब भगवान की लालसा कहाँ बैठे, उसकी लगे जगह नहीं मिली। संसार त्याग दो जगह मिल जाएगी, वो बैठ जाएगा। आप साहब बिना चाहे बिना की सत्य भोग है, वो केवल दुखों के कारण है, दुखों के जनक है, दुखों के कारण है। और आदि अंत वाले आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, और दुखों के कारण है। जैसे पक्षी उड़ जाए अंडा दे जाए, ऐसे ये सुख है जो दुख दे जाए, दुख अंडा दे जाए, ये उड़ जाते। ये बात दुख यो नहीं है उसे, आजंत अंत कौन थी न तेसु रमते बुध, बुध विवेकी उनमें रमण नहीं करता, वो अस्तु आत्मरति होता है, इसमें रमण नहीं करता। संस्कृत जब होगा न तेसु रमते बुध, बुध तेसु न रमते, यह रमता इसका न बुध, वो बुध नहीं है, समझदार नहीं है। समझदार इसमें नहीं रिश्ता करता है, इनसे अलग रहता है। विषयान विषव त्यज, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मुक्ति में चेतता तो विषयान विषव त्यज, जहर की तरह विषय को छोड़ दे। ये भयंकर जहर है, वो तो जहर जिससे एक आता है वो से एक मरता है, और ये तो कितनी बार मरेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। विष एक आगे न विषु अंती, एक को मारते, ये तो मारते ठहरे, मारता ही ऐसा, मारते की गिनती नहीं है। कारण गुण संगो से सदस्य ऊंच में जीवन जन्म में कारण गुणों का संग ही है, इनकी आसक्ति है, इनकी प्रियता ही है। तो ये प्रियता रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा।
ये सो आत्मरति रेव, आत्मनि एव ध्याय, साथ और भी चाहिए, और भी चाहिए। अनन्य एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन भी। अनन्या संतयंतो माम अनन्य चेता सतो मयि एव मनः तत्व मयि बुद्धिं निवेशय माम एव ये प्रपद्यन्ते मया वेदां तरन्ति एव लगाए सब जगह, इसके सिवाय और जगह न हो। मयि चानन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति जड़ में न हो तो अव्यभिचारी होती है भक्ति। जितनी जड़ में है उतना व्यभिचार दोष है, ये बात है। तो इसका त्याग करो, हो जाएगा। बस इस बात से हो जाएगा, ये हो जाएगी। पर मान में, बढ़ाई में, आराम में, पदार्थों में, भोगों में, इसमें रुचि नहीं हो तो होगा। ये रुचि स्वतः कर्मयोग से संसार की रुचि मिटती है। जो को लेने की रुचि होती है ना, तो लेने की रुचि मिट जाती है। एक संत मिले, वो कहते मेरा ब्याह हुआ तो एक दिन मैं बगीचे में गया तो एक बड़ा सुंदर आम मिला, तो मैं ला करके अपनी स्त्री को दिया। अब इस हाथ से मुंह तो ये नजीक था ना, तो नहीं खा सकी, स्त्री में था मुंह, तो उसको दिया ला करके। इस बात से मालूम होता है दूसरे को देने की इच्छा होने से अपने देने की इच्छा का त्याग होता है। माताएं बालक का पालन करती है, वे कितनी तकलीफ उठा ले पर बालक को दुखी नहीं होने देती। बड़ी भीड़ में भी गोदी में सुला देगी, बच्चे को सुला दे, ये आराम है। तो दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने सुख की इच्छा मिटती है। तो कर्मयोग में यही है, सर्वभूति तीर्थता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुसुमाई। तो दूसरों के हित की मन में बसेगी तो अपने स्वार्थ की बात का त्याग हो जाएगा स्वतः। वो त्याग होने में तो आत्मरसय से आत्म हो जाएगा, आपसे आप भगवान प्रीति हो जाएगी, अपने स्वरूप में प्रीति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, तुष्टि हो जाएगी। एकदम बात ठीक है, ये बात है मेरा। अब शंका हो तो बोलो। संसार को काम में लो, संसार के काम में आ जाओ, मैं संसार मेरे काम में आ जाए, मेरे को कुछ दे दे, ये आशा कभी मत रखना। आशा रखोगे तो आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। संत भारत महात्मा लोग तो कहते हैं भगवान से भी आशा मत रखो, हमें लेना भगवान से ही नहीं, और क्या देगी दुनिया, देगी क्या बेचारी, इनके पास है ही नहीं कोई देने को, कि तुम नाश होने को जा रही है, प्रवाह बह रहा है नाश की तरफ, ये देगी क्या निहाल करेगी, ये कभी निहाल करने की नहीं है। कोई तृष्णा आपकी बढ़ेगी, अभाव का अनुभव होगा, केवल अभाव का, प्रसन्नता, पराधीनता, आसक्ति, कामना, इच्छा, ये लगेगी पीछे, मिलेगा कुछ नहीं, ये बात है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 31 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।